भी करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका खुद का सेल्फ डिसीजन होता है और वो काम करते हैं। तो इन सभी में मैं एक चीज़ बता दूं कि वो बच्चे जो सेल्फ डिसीजन लेते हैं और उस सेल्फ डिसीजन के आधार पर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं अपने एम के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चे के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। और उसमें भी वो जो बच्चे ने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग यदि उसके पेरेंट्स सहयोग करते हैं तब तो समझिए कि उसमें आपको उस बच्चे को लक्ष्य पाने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें को समझना जरूरी है। जैसे एक तो होते हैं पेरेंट्स, एक होते हैं टीचर, और उसके बीच में आ जाते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच जो बच्चे एक वर्कआउट करते हैं, इसमें हमें समझने की ज़रूरत होती है कि किस तरह के बच्चे के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी बने। मैं जब ये पर्सनल काउंसलिंग के आधार पर अगर हम लोग बातचीत करें, तो कहीं न कहीं बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, बच्चों के प्लान को लेकर के, बच्चों के एम को लेकर के, बच्चों के स्ट्रैटेजी को लेकर के, बच्चों के तौर तरीकों को लेकर के कई तरह के डायमेंशन में जो है हम लोग पर्सनली गाइडेंस करते हैं और उसमें करने की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि जब पर्सनल गाइडेंस होता है तो उसमें कई सारे जो बहुत सारी बातें होते हैं वो बच्चे अपने आप को डिस्कस करते हैं, वहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का लक्ष्य ये होता है कि किस तरीके से बच्चों को हम अपने लक्ष्य तक पहुँचाएँ। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि जिनका बेसिक बिल्कुल डल है, बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, तो उनकी लक्ष्य तक पहुंचने की एक अलग पाथ बनेगी। लेकिन जो बच्चे कुछ 10 तक पढ़ के आए हैं, उन बच्चों के लिए आगे लक्ष्य तक बढ़ने का एक अलग पाथ हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं, कुछ ठीक-ठाक पढ़ के आए हैं, ऐसे बच्चे की पाथ जो है अलग प्लान के साथ काम करेगी। वैसे बच्चे जो बहुत तेज़ तर्रार हैं, तो उनके लिए फिर अलग तरीके से काम किया जाएगा, उनका डायमेंशन अलग बनेगा, उनका तरीका अलग होगा, उनका पाथ अलग होगा, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। तो ऐसे केस में जो है हम लोग ये देखते हैं कि वो बच्चे का एक स्टैंडर्डाइज्ड क्या है, एक बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे का थिंकिंग लेवल क्या है, बच्चे का मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे कितना स्ट्रेस को सह पा रहे हैं, और इस फॉर्मेट में वो पेरेंट्स कितना हेल्प कर पा रहे हैं, पेरेंट्स किस तरीके से उनको सहयोग करने में मदद कर रहे हैं, क्या वो टीचर के साथ खड़े होकर कोऑपरेट कर रहे हैं या केवल बच्चों का पक्ष लेकर के चल रहे हैं, या बच्चों के बीच पक्ष लेने से उनकी क्या बच्चों की मेंटल ग्रोथ हो रही है, क्या एजुकेशनल ग्रोथ हो रही है। कई सारे डायमेंशन में हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें कि एक टीचर की भूमिका क्या होती है, एक पेरेंट्स की भूमिका क्या होती है, और उस बीच में एक बच्चे का जो लायबिलिटी होता है, बच्चे के आगे बढ़ने का जो एक प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है, उस पर हम लोग कैसे चलते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि जब हम बच्चों के लिए हर एक तरह से जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चा यदि सक्सेस हो रहा है, यानी वो रिजल्ट ला रहा है, ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे के फैमिली, बच्चे के परिवार, बच्चे के पेरेंट्स उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं। इस कारण से उनका रिजल्ट हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर वो उनके पेरेंट्स एक्टिव हैं, तो दो तरह से हम लोग उनको देख सकते हैं कि एक तो मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस दोनों को रिलीज करने में उनके पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस की बात करें, तो फिजिकल स्ट्रेस में हम हेल्थ से बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बच्चे किसी कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, एनी फिक्शनल कैरेक्टर यू वांट टू हैव डिनर विद। कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है, चलिए कोई नहीं, फिर हम लोग बातचीत करेंगे, मैसेज आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह की बात होती है, एक तो फिजिकल हेल्थ और दूसरा मेंटल हेल्थ। अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें तो हमें, जब तक हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जब तक हम लोग पढ़ाई-लिखाई को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं या पढ़ाई के दौरान हमारा हेल्थ खराब ना हो, उसके लिए हम लोग प्रॉपर प्लान के साथ जो है बैलेंस डाइट लेते हैं। जिसमें कि हम लोग सुबह में नाश्ता, दोपहर में सही ढंग से भोजन एकदम साफ-सुथरा, और फिर हम लोग रात में सही ढंग से भोजन करते हैं। तो उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का जब डाइट्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक रूटीन में हम लोग जो है बॉडी को जो चाहिए, विटामिन्स चाहिए, जितने भी प्रोटीन्स चाहिए, जितने भी सभी सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, वो यदि प्रॉपर ढंग से मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ से कम जो है डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो एक तो पहला चीज़ ये हो गया कि हेल्थ यानी कि शरीर के अंदर जो फिजिकल तरीके से डिस्टरबेंस है उससे बच गया, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा मेंटल मेंटल तरीके, जैसे कि हम साइकोलॉजिकल तरीके से हम कितना स्ट्रांगनेस हैं। हेलो, हाँ हर्ष, हर्ष कदम। हाँ, कैसे हैं बच्चे? आप लाइव आ चुके हैं? जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ हर्ष। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे, मेंटल हेल्थ को लेकर के हम बात कर रहे थे, है ना? तो मेंटल हेल्थ को लेकर के यहाँ पे हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, आई एम फाइन सर, ओके ओके। हर्ष, आप कौन सी क्लास से हैं? अच्छा अच्छा, आप हर्ष हैं 11th से, है ना? हाँ, ओके ओके, 11th से, ओके। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 9 से 10 के बीच में मैं उसको आप क्या कर लेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है, हाँ बिल्कुल, मैं आपको पहचान गया, 11th क्लास से हैं, योर स्टूडेंट, ओके बच्चे। और भी कहाँ हैं लोग? और लोगों को बोलिए आने को, सबको, है ना? मैं यहाँ हेल्थ को लेकर के चर्चा कर रहा